डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं और जो रेस्ट बची हुई है उसे मैं आप लोग को बताऊंगी। उम्मीद है कि आप अपना थोड़ा सा समय मेरे साथ देंगे और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज भारत की पूर्वोत्तर स्थित घाटियों को, जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित घाटियां हैं उसे। तो पूर्वोत्तर भारत में पहले कौन कौन सा राज्य स्थित है, अगर हमें राज्य का पता होगा तो हमें उस राज्य में स्थित घाटी का भी पता होगा। तो पूर्वोत्तर भारत को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सेवन सिस्टर। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिक्किम को। सिक्किम में आपको दो घाटी फेमस है, यूथंग और नेउरा घाटी। कौन कौन सा है? यूथंग है और नेउरा घाटी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं तवांग घाटी को। कौन सी घाटी है ये? तवांग घाटी। उसके बाद जुको घाटी और ड्यूको घाटी। जुकू और ड्यूको ये दोनों ही नागालैंड में अवस्थित है। कहाँ पे है? नागालैंड में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोक्रेक घाटी। नोक्रेक घाटी कहाँ पर है? तो ये मेघालय में अवस्थित है। नोक्रेक कहाँ पे है? मेघालय में। ये पहले हम लोग शॉर्ट में देख लिए हैं, फिर इसका विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार सभी घाटी जो पूर्वोत्तर में है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यूथंग घाटी, नेउरा घाटी, तवांग घाटी, जुको घाटी, ड्यूको घाटी और नोक्रेक घाटी। अब हम लोग देखते हैं विस्तार से मालना घाटी। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। किसको? मालना घाटी को। कहाँ पे मालना घाटी है? हिमाचल प्रदेश में। नेउरा घाटी। नेउरा घाटी जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित घाटी है और किस में पड़ता है? तो मध्य हिमालय में पड़ता है। मध्य हिमालय में पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह अत्यधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा घाटी? नेउरा। नेउरा घाटी। और 1986 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। किस घाटी को? तो नेउरा घाटी को। उसके बाद यूथंग घाटी, जो कि हम लोग पीछे देखे थे शॉर्ट में। यूथंग घाटी महान हिमालय में है। किस हिमालय में है? तो महान हिमालय में यूथंग घाटी है और सिक्किम राज्य में स्थित है यूथंग। यहाँ लोग बराबर अक्सर गर्मियों की छुट्टी में जाया करते हैं। कहाँ पे? यूथंग। यूथंग सिक्किम राज्य में स्थित गर्म जल हॉट स्प्रिंग स्रोत के लिए प्रसिद्ध है यूथंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं तवांग घाटी। तवांग घाटी कहाँ पे है? तो तवांग घाटी भारत व चीन के मध्य स्थित है। भारत और चीन के मध्य कौन सी घाटी है? तवांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित घाटी तवांग है, जो बौद्ध मठों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब तवांग जब बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ तिब्बती तथा बौद्ध संस्कृति का प्रसार पाया जाता है। कहाँ पे? तवांग घाटी में। तवांग घाटी कहाँ पर है? तो भारत और चीन के मध्य स्थित घाटी है। सुरमा घाटी। सुरमा घाटी असम राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। कौन सा? सुरमा घाटी। ड्यूको घाटी। कौन सी घाटी? ड्यूको घाटी। ड्यूको घाटी महान हिमालय के पूर्वी विस्तार में, ठीक है। कहाँ पे? तो महान हिमालय में है ड्यूको घाटी। ड्यूको घाटी कहाँ पे है? महान हिमालय में। महान हिमालय के पूर्वी विस्तार में। नागा और लूसाई, ठीक है, नागा और लूसाई के बीच एक प्रसिद्ध घाटी है। कौन सा घाटी? ड्यूको घाटी। इसका विस्तार नागालैंड से लेकर मणिपुर तक है। नागालैंड से लेकर कहाँ तक है? मणिपुर तक है। कौन सी घाटी है? ड्यूको घाटी। नोक्रेक घाटी। नोक्रेक घाटी मेघालय में गारो पहाड़ी में स्थित एक प्रसिद्ध घाटी है
और अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। नोकरेक घाटी के निकट नोकरेक झील पाया जाता है। कहाँ पे? नोकरेक घाटी के निकट नोकरेक झील पाया जाता है। अब हम लोग सभी घाटियों का एक बार रिवीजन करते हैं। सांगला घाटी, इसे बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। चंबा घाटी, चंबा, भारमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटक स्थल है। किसका? चंबा घाटी का। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल है। कहाँ पे? धर्मशाला कांगड़ा घाटी में अवस्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लाहुल घाटी, लाहुल घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी से? लाहुल घाटी से। मालना घाटी, मालना घाटी को हम लोग छोटा यूनान कहते हैं। कौन सा? छोटा यूनान किसे कहते हैं? मालना घाटी को, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी प्रसिद्ध बौद्धों के लिए है और यहाँ पे तपोमठ पाया जाता है। कहाँ पे? स्पीति घाटी में। सोड़ घाटी, सोड़ घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है सोड़ घाटी? उत्तराखंड में। अब हम लोग पूर्व में आए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। भारतवर्षा के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहर पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोयल और सिंधुदुर्ग। इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा आता है? जंजीरा, उसके बाद सिंधुदुर्ग, उसके बाद कन्नूर, उसके बाद नागरकोयल। फिर हम लोग निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित देखते हैं। कौन कौन सा दर्रा है? जैलेपला, बोमिडला, लिपुलेख और बनिहाल। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल के बाद आता है कौन सा? लिपुलेख। लिपुलेख के बाद आता है जैलेपला और जैलेपला के सबसे लास्ट में स्टार्ट है बोमिडला। इसे हम लोग जब दर्रों के बारे में पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से पढ़ेंगे और इसे व्यवस्थित करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं निम्न पर्वत शिखर का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो कंचनजंगा, गाडविन आश्रिन, केटू, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो सबसे पहले कौन सा है? केटू। उसके बाद कौन सा है? कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य अभयारण्य है, जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन से दर्रे में स्थित है? हम लोग क्वेश्चन देखने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आपके दिमाग में किस ढंग का प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका नज़रिया देखें कि इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर आप इस ढंग से आगे तैयारी करें। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अपने थोड़े से समय को सही दिशा में यूज करें। आपको यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन, वन लाइनर, MCQ और पूरे विस्तार से चैप्टर वाइज बताया जाएगा। सो अपना सपोर्ट बनाए रखें। गुड नाइट एंड गुड बाय।